नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं और ये पूरे ही मंथ आपकी राशि से 6th हाउस में संचरण करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में, और ये 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे और पूरे ही मार्च के मंथ में वक्री अवस्था में ही संचरण करने वाले हैं। राशिपति का 6th स्थान में जाकर के उच्च राशि में बैठना वैसे तो अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो शुक्र है और शुक्र के 6th स्थान में जाने से कोई बहुत ज्यादा परेशानियां देखने में नहीं आती हैं, परंतु राशिपति बने हुए शुक्र जब उच्च राशि में 6th स्थान में वक्री होंगे तो ये नीच के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले तो परेशानी आपको आपके स्वास्थ्य में इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है। साथ ही साथ मूत्रजन्य विकार किसी तरह का यदि आपको है, यूरिन से संबंधित किसी तरह की परेशानी यदि आपको रहती है तो आपके हेल्थ में परेशानियां आती हुई इस मंथ में साफ दिखाई दे रही हैं। शुक्र का संचरण 6th स्थान में होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो राहु के साथ में है और यदि आपने पहले से मेहनत की हुई है, पहले से आप एफर्ट्स करते आ रहे हैं या इस समय पर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो वो एग्जाम क्लियर हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में बनती है। परंतु इस मंथ में आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जब बुध की उपस्थिति भी आपके लिए 6th हाउस में होगी तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में परेशानियों को बढ़ा सकती है। वैसे तो वो 15th के बाद में उच्च के समान फल देंगे, बट उसके बाद भी त्वचाजन्य रोग या दंतजन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां, स्किन से संबंधित परेशानियां आपको हेल्थ में देखने में मिल सकती हैं। तो तुला राशि के जातकों को मार्च के मंथ में स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आपको हेल्थ की वजह से इस मंथ में काफी ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपके विचार करते हैं तो पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति है और सूर्य का गोचर भी आपके लिए पंचम स्थान में होने जा रहा है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की गलतफहमी यदि आपके लव रिलेशनशिप में बन गई है तो उसको आपको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को पाल करके रखना या मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना इस समय पर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप में इस मंथ में ब्रेक भी आ सकता है। सूर्य और शनि का संबंध 5th हाउस में है और सूर्य आपके लिए लाभेश होकर के पंचम स्थान में संचरण कर रहे हैं। लाभेश का संचरण जब पंचम स्थान में होगा तो आपके लिए धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपके धन में वृद्धि, आपके
धन लाभ के सोर्सेस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। एक से अधिक माध्यमों से धन का लाभ तुला राशि के जातकों को मार्च के मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी ज्यादा आपकी स्किल सेट पॉलिश होगी, जितना ज्यादा आपका नॉलेज एनहांस होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मूल्य के स्वामी पंचम भाव में आएंगे तो इस वजह से आपको आपके ज्ञान की वजह से इस समय पर समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, या आपके ज्ञान की वजह से आपका मूल्य इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 ऑफ मार्च के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो सूर्य का षष्ठ स्थान में जाना अच्छा माना जाता है, ये शत्रुहंता योग होता है, तो आपको शत्रुओं से किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत 14 मार्च के बाद में नहीं होगी। शत्रु पक्ष स्वतः ही आपके शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु षष्ठ स्थान में सूर्य और राहु की युति होगी, जिसके चलते आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानियां, पैरों में दर्द इत्यादि का होना, हड्डियों और नसों से संबंधित हेल्थ इश्यूज भी आपको उस समय पर देखने में मिल सकते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। किसी तरह की ईएमआईज यदि आपके ऊपर थी तो जो भी धन का लाभ होगा वो आप ऋण को चुकता करने में ही इस समय पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपके होंगे बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको इस मंथ में फिर से वही कहूंगा कि हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत होगी। शुक्र राहु की युति है, यदि आपका कैरेक्टर लूज होता है तो आपके लव रिलेशनशिप में भी उसका अफेक्शन देखने में मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी नवम स्थान में बैठे हैं और 12वें का स्वामी 12वें को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ में धर्म को लेकर के एक धार्मिक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। और धार्मिक यात्रा से आपको, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में करते हैं तो उससे आपको लाभ देखने में मिलने वाला है और जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा ही वक्त गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शुक्र और राहु की युति होने की वजह से हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट करे, पर बट कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सप्तम पति नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और आपका समय जो है वो आपके जीवन साथी के साथ में अच्छा ही बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको अपनी वाणी की कड़वाहट पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होगी। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल मुझे ठीक दिखाई दे रही है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए व्यापार का संबंध ही, व्यापार भाव के स्वामी का संबंध भाग्य स्थान से बन रहा है, तो व्यापार में अच्छी ग्रोथ, व्यापार में विकास ही होता हुआ मैं आपका देख पा रहा हूँ। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव, मतभेद आपका आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है, बट कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। व्यापार में नए सोर्सेज ऑफ इनकम का बनना और व्यापार के माध्यम से धन का लाभ होता हुआ तुला राशि के जातकों के लिए मार्च के मंथ में दिखता है। धन का संचयन भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, बट कुटुंबी जनों के मध्य किसी न किसी तरह का विवाद भी इस मंथ में उत्पन्न हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी तरह की जमीन को आपने देख करके रखा था, आप लेना चाह रहे थे बट नहीं ले पा रहे थे, तो इस मंथ में आपका जमीन लेने का सपना भी पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट जन्य रोग का ध्यान देना है, हेल्थ से संबंधित ही आपको इस मंथ में सावधानी रखनी है। अपने आचरण पर, अपने आहार पर, अपने व्यवहार पर, तीनों पर ही यदि आपने नियंत्रण रख लिया तो ये मंथ आपके लिए ठीक रहेगा। फाइनेंशियली ठीक है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उतार चढ़ाव को लेकर के आ रहा है। बॉस के साथ यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद इस मंथ में यथावत जारी रहता हुआ ही दिखाई दे रहा है, परंतु आपकी वर्क प्लेस पर उसके बाद भी ग्रोथ ही मैं देख पा रहा हूँ। वर्क प्लेस पर आपकी ग्रोथ में किसी भी तरह का नुकसान इस मंथ में नहीं दिखता है। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना, साथ ही साथ शुक्रवार के शुक्रवार माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। और सूर्य शनि की युति और सूर्य राहु की युति भी आने वाले समय में बनने वाली है, तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए। नित्य संभव हो तो सूर्याष्टकम का पाठ भी कर लें, तो आपके लिए उपाय करना इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूँ कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।